ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण का जो 14वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, तमेव यस्य आयतनम, अर्थात अंधकार ही जिसका आयतन है, हृदयम लोकः, अर्थात हृदय जिसका लोक है, मनो ज्योतिः, अर्थात मन जिसकी ज्योति है, यो वै तम पुरुषम, अर्थात वह ही वो पुरुष है जिसे विद्यात् सर्वस्य आत्मानः परायणम, अर्थात सबका आत्मा और परम आश्रय जानने से स वै वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य, अर्थात ही वह वास्तव में जाना जाता है हे याज्ञवल्क्य। वेदवा अहम तम पुरुषम, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा उस पुरुष को मैं जानता हूँ। सर्वस्य आत्मानः परायणम यमात्, अर्थात जो सबका आत्मा और परम आश्रय है कहा गया है। यह एवायम छायामयः पुरुषः स एष, अर्थात जो भी यह छायामय में पुरुष है वह ही है। वदेव शाकल्य, अर्थात अब कहो हे शाकल्य, तस्य क्या देवतेति, अर्थात उसका देवता क्या है। मृत्युरिति होवाच, शाकल्य ने कहा मृत्यु। तो यहाँ पे अब जो है दिशाओं के पश्चात जो अगला कारक यहाँ बताया जा रहा है वह है अंधकार। तो यहाँ पर जो है शाकल्य जो है वह याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि अंधकार ही जिसका आयतन है, हृदय जिसका लोक है और मन जिसकी ज्योति है, वो ही वो पुरुष है जो सबका आत्मा और परम आश्रय जानने से ही वास्तव में उसे जाना जाता है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि हाँ, मैं उस पुरुष को जानता हूँ, और ये कहा गया है कि जो भी ये छायामय है वो जो है वह ही पुरुष है। तो अब कहो शाकल्य कि वह देवता क्या है। तो शाकल्य ने कहा कि वह देवता है मृत्यु। मृत्यु, तो यहाँ पर मृत्यु की परिभाषा जो है वो हमको बताई जा रही है। अब देखिए कल का जो वीडियो था उसमें हमने समझा था कि जो श्रोत्र हैं वह हमारी गति को परिभाषित करते हैं कि गति कहाँ पे जा रही है। तो जो गति होती है वह जो है वह यदि उचित होगी तो हम अमरता में जाएंगे, और यदि वह अनुचित होगी तो हम मृत्यु को जाएंगे। तो मृत्यु को कैसे समझा जाए, अब उसको यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। तो बताया क्या जा रहा है कि जो अंधकार ही जिसका आयतन है और हृदय जिसका लोक है और मन जिसकी ज्योति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे मन, जैसे कि हम जानते हैं कि मन क्या है, मन वो ज्योति है जो कि प्रकाश है, कि आप मन जिस पे डालोगे तो वह उसको प्रकाशित करेगा, और उसको प्रकाशित करेगा तो उसका हमें बोध होएगा। तो मन जिसकी ज्योति है और हृदय जिसका लोक है, कि जो अपने हृदय में यदि मन को डाले तो वहाँ पे जब देखेगा, और यदि वहाँ पे अंधकार को देखता है, वहाँ पे अंधकार को देखता है, तो आयतन क्या बोला कि अंधकार, यदि वहाँ पे अंधकार को देखता है तो वास्तव में मृत्यु को देख रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बोला कि जो छायामय में पुरुष है वह वही है। ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि जो छायामय में पुरुष है वह ही है। अब आप इसको देखिए कि जैसे यदि आपने देवी महात्म्य या जिसे कहते हैं चंडी जो है उसका यदि पाठ किया हो, तो उसमें जो है ये बोला जाता है कि माता को, देवी माता को जो है क्या बोला गया है कि या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, कि वह छाया है। तो छाया जो है वह मृत्यु से संबंधित है वास्तव में। और जो देवी बोली जाती हैं कि जिन्होंने जो है धूम्राक्ष का वध किया था, वह देवी जो थी वो छाया, उनका छाया स्वरूप ही था वास्तव में, कि जब वो छाया बन करके उन्होंने धूम्राक्ष की हत्या की। अब ये जो धूम्राक्ष है, धूम्राक्ष जो शब्द होता है उसका अर्थ यदि हम समझे तो क्या होता है कि धूम्र अर्थात धुआं, और आक्ष अर्थात नेत्र बोलते हैं, परंतु ये वाले नेत्र वास्तव में ये चर्म चक्षु है वास्तव में, जो है सत्य को ढंग से देखते नहीं। अर्थात जो व्यक्ति जो है वो ठीक प्रकार से नहीं देख रहा है, जो अपने हृदय में भी ठीक प्रकार से नहीं देख रहा है, वो व्यक्ति वास्तव में धूम्राक्ष हो जाता है, जो कि जिसका कि दृष्टिकोण ठीक नहीं है, जो ठीक प्रकार से देख नहीं रहा है। अब इस जीवन में आप देखिए कि यदि हम लोगों से पूछें कि आप अपने हृदय में झांक करके देखिए, आप अपने हृदय में झांक करके देखिए, तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यार हम झांक करके देखते हैं, हमें तो कुछ दिखता नहीं, वास्तव में हमें कोई नहीं दिखता, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फिर जो है वह जो है उसको जो है अपने, आप ऐसे सोचिए जैसे आप अपने आप को नेत्र बंद कर लें। अब आप नेत्र बंद करके, कई बार लोग जो बोलते हैं कि हमको ज्योति दिखाई देती है, तो कुछ लोगों को ज्योति दिखाई देती है, कुछ लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा दिखाई देता है केवल। तो वो जो अंधेरा दिखाई देता है वह अंधेरा जो है वह मृत्यु है वास्तव में, वह मृत्यु है। और यदि ज्योति दिखाई देती है तो ज्योति दिखाई देती है तो अर्थात फिर जो है वह जो ज्योति है वह ईश्वर से ही आ रही ज्योति है वास्तव में।
अब हम क्या सोचते हैं, जीवन में लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को भीतर अंधकार दिखाई देता है, भीतर कुछ दिखाई नहीं देता, उनको ये लगता है कि यार भीतर कुछ नहीं है, फिर वो जो है आँख खोल के बाहर देखते हैं सब कुछ, वह सब कुछ अपने बाहर देखते हैं और सब कुछ बाहर ही रखते हैं। तो उनका जो सारा दृष्टिकोण होता है वह भीतर से हट करके बाहर हो जाता है, अंतर्मुखी से हट करके बहिर्मुखी हो जाता है। और ये जो बाहर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये वास्तव में जो है ये केवल छाया है, ये इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये टिकता नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये किसी एक में अवस्थित रहे, ये निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। तो जैसे यदि आप सूर्य को देखें तो सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से प्रकाश आता है, हमको दिखता है, परंतु यदि हम जो है खिड़कियाँ बंद कर ले तो अंदर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, छाया आ जाएगी वास्तव में अंदर, तो अंधकार हो जाएगा। अब ये जो अंधकार है वो क्या है? वह काला ही तो होता है ना। जैसे दिन के समय तो सूर्य का प्रकाश है, परंतु रात के समय पृथ्वी घूम जाती है, सूर्य से विमुख हो जाती है, सूर्य से विमुख हो जाती है तो अंधकार हो जाता है वास्तव में। तो कहाँ आ जाती है पृथ्वी छाया में आ जाती है, वास्तव में छाया में आ जाती है। तो वो प्रकाश जो है वह चला जाता है और छाया जो है वह चारों ओर फैल जाती है। तो ये जो संपूर्ण जगत है, ये जगत जो है ये छाया ही है वास्तव में, क्योंकि हम ठीक प्रकार से देख नहीं रहे हैं। हम जो है उसको देख नहीं रहे हैं और जो नहीं है उसको देख रहे हैं वास्तव में। जैसे कोई व्यक्ति हो और उसकी छाया हो तो हम छाया को देखेंगे और व्यक्ति को देखेंगे। अब व्यक्ति तो है और व्यक्ति पर से ही छाया उत्पन्न हो रही है, तो व्यक्ति को यदि ना देखकर हम उसकी छाया को देखेंगे केवल, तो हम वास्तव में व्यक्ति को थोड़ी ना देखेंगे, हम तो बस छाया को देख रहे हैं। वो छाया का अस्तित्व है नहीं। आप सूर्य को हटा दीजिए, छाया नहीं रहेगी, सूर्य को ले आएंगे तो छाया आ जाएगी वास्तव में। तो वास्तव में तो सूर्य ही है ना, सूर्य का ही तो प्रकाश है वास्तव में, पर वो सूर्य यदि आप हटा देंगे तो छाया जो है वो भी नहीं रहेगी वास्तव में। सूर्य को ले आएंगे तभी छाया रहेगी, और छाया को देखते हैं क्योंकि सूर्य को नहीं देखेंगे तो छाया को देखेंगे वास्तव में। तो ये जो जगत है, ये जगत जो है, ये जगत वास्तव में ईश्वर स्वरूप ही है, परंतु यदि इस जगत में हम ईश्वर को नहीं देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? तो हम छाया को देखेंगे वास्तव में। और वो छाया को जब हम देखेंगे तो हम मृत्यु को जाएंगे, क्योंकि छाया को जब हम देखते हैं तो हमको सब जो है परिवर्तनशील ही दिखता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, या अक्षराणाम, क्षर में अक्षर को जो देखता है, जो व्यक्ति क्षर में अक्षर को देखता है वह ही वास्तव में देखता है। और जो वास्तव में केवल क्षर को देख रहा है वह वास्तव में देख ही नहीं रहा। वो क्या देख रहा है? वो छाया को देख रहा है वास्तव में। तो जब देवी ने धूम्राक्ष का वध किया तो धूम्राक्ष का वध उन्होंने कैसे किया? हुंकार पर करा, बस हुंकार मारी और बस वो मर गया, हुंकार मारी और मर गया। तो हुंकार मारी मर गया का अर्थ क्या है वास्तव में? कि जो है उसको दिखा दिया देवी ने। जो है मैं हूँ होता है ना, मैं हूँ, तो मैं हूँ में यदि मैं है और हूँ है, वो तो हूँ जो है वह क्या है? वो जो है वास्तव में वो ही हूँ है ना। जो है वह ही हूँ हुआ है वास्तव में, जो है वह ही हूँ हुआ है। हूँ कैसे हुआ है? मैं हूँ करके हुआ है। तो मैं हूँ करके जब हुआ वो, तो मैं हूँ, तो उस मैं से वास्तव में हूँ उत्पन्न हुआ। यदि मैं ना हो तो हूँ रहेगा ही नहीं, क्या रह जाएगा? है रह जाएगा। तो अब ये जो मैं है वह ही वो वस्तु है जो कि छाया को उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो तो है वास्तव में, अब बीच में कोई वस्तु ला दो तो वो जो है वह प्रकाश को रोक देगी। तो वो जो वस्तु का अस्तित्व आ गया वह मैं आ गया वास्तव में। तो मैं हूँ। यहाँ आप खड़े हैं, आप सूर्य की ओर देखेंगे तो आपको छाया दिखेगी? कोई छाया नहीं दिखेगी। आप सूर्य से विमुख हो जाएंगे तो आपको आपकी छाया दिखेगी। तो आपको आपकी छाया क्यों दिख रही? क्योंकि आप सूर्य से विमुख हो गए। तो वो जो है वाला बात थी वो उसमें मैं बीच में आ गया, इस कारण से मैं हूँ हो गया। तो इसलिए देवी ने हुंकार से जो है उसको नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि वो हुंकार जो है उससे हूँ का भान हो गया, पता चल गया कि भाई हूँ वास्तव में है नहीं, बस है वास्तव में। तो जब हम इस जगत को देखते हैं, तो हम इस जगत को जब देखते हैं तो हम इसमें अलग अलग पृथकताओं को देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति है, मेरी माता है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे साथी जन हैं, और मेरे राष्ट्र वाले हैं, मेरे दूसरे राष्ट्र वाले हैं। तो अलग अलग लोगों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सब जब अलग अलग लोगों को हम देखते हैं ना, तो ये सब अलग अलग लोगों को देख करके हम वास्तव में जो है छाया को देख रहे होते हैं। हम छाया को देख रहे होते हैं जिसका कोई अस्तित्व है नहीं। वो क्या है? वह क्षर है, वो आज है कल नहीं होगा। 100 वर्षों में ये सभी लोग जो होंगे इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो भाई कैसे उसका अस्तित्व हो गया? लेकिन जो उनके पीछे है, जो उनके पीछे जो अक्षर है, वो पहले भी था, अभी भी है और अंत में भी रहेगा। तो जो व्यक्ति उसको देख रहा है वह वास्तव में देख रहा है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो क्षर में अक्षर को देखता है वह ही है जो कि देखता है।
क्योंकि वह वास्तव में देख रहा है, वह ही है जो कि चक्षुओं के द्वारा देख रहा है। बाकी सब जो वह अक्षों द्वारा देख रहे हैं, धूम्राक्षों द्वारा देख रहे हैं, तो धूम्राक्षों द्वारा देख रहे हैं वो तो वो उसको नहीं देख रहे जो कि है, वो उसको देख रहे हैं जो कि नहीं है, और जो नहीं है वह मरेगा। इसीलिए क्या बोला कि जो छाया में है वह ही वो है, और कौन सा देवता है वो, तो मृत्यु है वास्तव में, तो वो मृत्यु है क्योंकि वो मरेगा वास्तव में, वो जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो जगत है ये स्थिर रहता ही नहीं, कभी एक दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी इधर दिखता है, कभी कुछ दिखता है, एक क्षण में बदलता नहीं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा दिखा, थोड़े समय में यहाँ हो गया, तो ये परिवर्तन हो गया इसमें है। या कुछ भी में जो भी है, हमारे शरीर में कितना परिवर्तन होता है, बचपन में कैसा था, अभी कैसा है, बुढ़ापे में कैसा होगा, क्या सब परिवर्तन हो जाता है। और कोई रहता ही नहीं इधर, आपको कितना भी धन इकट्ठा कर लो नष्ट हो जाता है सारा, आप कितनी भी शक्ति इकट्ठी कर लो नष्ट हो जाती है, आप किसी भी पद को प्राप्त कर लो पद पर रहते ही नहीं, कुछ रहता ही नहीं यहाँ पे, तो सब जो है नष्ट होता जाता, नष्ट होता जाता, नष्ट होता जाता। अब जो इसको देख रहा है और इसको महत्व दे रहा है, इसको इसके अस्तित्व को मान रहा है, इसको महत्व दे रहा है कि हाँ मैंने ऊंचा पद प्राप्त कर लिया तो मैं अब बड़ा व्यक्ति हो गया, मैंने धन प्राप्त कर लिया तो मैं बड़ा व्यक्ति हो गया, मेरे जो है इतने सखी साथी संबंधी हो गए तो मैं बड़ा व्यक्ति हो गया, मैं इस जाति का हूँ तो मैं बड़ा व्यक्ति हो गया, मैंने इतना बड़ा घर बना लिया तो मैं बड़ा व्यक्ति हो गया। तो जो इस प्रकार से सोच रहा है, इनको महत्व दे रहा है, वो क्या कर रहा है वास्तव में, वो मृत्यु को ही तो देख रहा है वास्तव में। और क्या देख रहा है, अंधकार ही है वास्तव में, वो अंधकार ही है, छाया को ही देख रहा है, और वो बाहर देख रहा है, भीतर देख नहीं रहा, भीतर देख नहीं रहा वो वास्तव में। आंख बंद करके अंदर देखो तो क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधकार दिखेगा, बोले यहाँ क्या है तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो व्यक्ति है वह मृत्यु को देख रहा है, मृत्यु को देख रहा है, वो मृत्यु को ही जाएगा, उसकी दिशा जो है मृत्यु को ही होगी, मरेगा, वो मरेगा, मर के जन्म लेगा, मरेगा जन्म लेगा, मरेगा जन्म लेगा, और बस इसी चक्कर में फंसा रहेगा, इस कर्म फल के चक्कर में फंसा रहेगा। कुछ प्राप्त नहीं होना, कुछ प्राप्त नहीं होना है, सब बर्बाद होना है वास्तव में। तो वो जो चीज़ है उसको यदि व्यक्ति देख ले, यदि क्षर में अक्षर को देखे और जाने कि यार क्या है वास्तव में, कौन है पाने योग्य, कौन अपना है, कौन पाने योग्य है, कौन ऐसा है जो कि वास्तव में है, जो उसको देखेगा वह ही है जो कि वास्तव में अमरता को प्राप्त करेगा। अन्यथा तो बस क्षर में ही रह जाएगा व्यक्ति, मृत्यु को जाएगा। वो यहाँ पे संदेश था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।